आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा पर शरीफ खानदान को करप्शन केसेस में रिलीफ फराहम करने के इल्जाम पर आजम सवाती की गिरफ्तारी और इसी इल्जाम पर चौधरी एतजाज अहसन के खिलाफ कोई एक्शन न लेना इस वक्त अवामी हलकों में ज़ेर बहस है। इस मामले पर अपने ताज़ा सियासी तज्ज़िये में सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद कहते हैं कि चौधरी एतजाज ने जो कलमात अदा किए वो किसी और पाकिस्तानी ने कहे होते तो इसका अंजाम अली वजीर जैसा ना सही तो कम अज कम आजम सवाती जैसा जरूर होता। इसके अलावा चौधरी साहब को शायद इमरान खान की तरह तौहीन अदालत के इल्जाम से महफूज रहने के रास्ते भी ढूंढना पड़ते। एक ही इल्जाम पर दो मुख्तलिफ जमातों से ताल्लुक रखने वाले सियासतदानों के खिलाफ मुख्तलिफ सलूक किए जाने के सवाल पर तबसरा करते हुए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि बैरिस्टर एतजाज अहसन के खिलाफ हुकूमत ने जनरल बाजवा पर इल्जाम लगाने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि इनका ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है। हामिद मीर के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए जब राना सनाउल्लाह से सवाल किया गया कि आजम सवाती ने आर्मी चीफ के खिलाफ ट्वीट्स की तो आपने उनको गिरफ्तार कर लिया, लेकिन एतजाज अहसन ने भी वही बात की लेकिन उनको कुछ नहीं कहा गया, तो क्या इसकी वजह यह है कि इनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से है? राना सनाउल्लाह ने जवाब दिया कि इसकी वजह पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि यह है कि एतजाज अहसन का दिमागी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं रहा, वो अब जिसका भी केस लड़ते हैं इसका नुकसान करवा देते हैं। राना सनाउल्लाह का कहना था कि एतजाज अहसन ने जियो न्यूज के मालिक मीर शकील रहमान का केस लड़ते हुए जो मौक़िफ़ इख्तियार किया इससे पीछे छुड़ाते हुए मीर साहब को 6 माह लग गए थे। हामिद मीर ने कहा कि आजकल एतजाज अहसन एयरवाई के वकील है और वकील किसी भी शख्स या इदारे की वकालत कर सकता है। इस पर राना सनाउल्लाह ने कहा कि बस अब फिर एआरवाई की भी खैर नहीं। याद रहे कि बैरिस्टर एतजाज अहसन ने सहाफ़ियों से बात करते हुए इल्ज़ाम आयद किया था कि शहबाज शरीफ और मरियम नवाज के केसेस में इनकी बरियत आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा के ईमा पर हुई है और ऐसा करते हुए जनरल बाजवा ने बहुत बड़ा जुर्म किया है। इस बयान पर पीपल्स पार्टी पंजाब की जानिब से भी सख्त रद्द अमल देखने में आया था जब इसके कायम मकाम सदर राना फारूक सईद ने पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ जरदारी से एतजाज अहसन की पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की रुकनीत खत्म करने का मुतालबा किया था। लेकिन नुसरत जावेद कहते हैं कि चौधरी एतजाज अहसन के खिलाफ इसलिए कार्रवाई नहीं हो सकती कि वो जल्दी पुश्ती अशराफियाँ हैं, इनकी जहानत और फतानत भी काबिल रिश्क है, वकालत वैसे भी इनका पेशा है और इसमें उन्होंने बहुत नाम कमाया है। अप्रैल 2007 में जनरल परवेज मुशर्रफ ने तब के चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को इनके ओहदे से बरतरफ किया तो एतजाज खुद चीफ जस्टिस का ड्राइवर बनकर अदलिया बहाली की तहरीक चलाने शहर शहर जाना शुरू हो गए। इन्हें शायरी का शौक भी है, इसकी वजह से अदलिया बहाली तहरीक के दिनों में उन्होंने एक नारा भी मुतारफ करवाया था, जो रियासत होगी माँ की जैसी। इसके बाद जो हुआ वो तारीख है, इसे दोहराना वक्त का ज़िया है। नुसरत जावेद कहते हैं कि महज याद दिलाना ही काफी है कि चौधरी एतजाज अहसन की चलाई तहरीक की बदौलत बिलाखिर इफ्तिखार चौधरी सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मनसब पर बहाल हो गए थे। रियासत मगर माँ जैसी क्या बनती थी, इसकी माँ की ऐसी तैसी फेर दी गई, बल्कि इफ्तिखार चौधरी अपने मनसब को असखुद नोटिसों की बरसात के जरिए खिड़की तोड़ रश लेने के लिए इस्तेमाल करना शुरू हो गए। इसकी फ़आलियत ने मेरे और आप जैसे आम पाकिस्तानी को मादराना शफकत से तो हरगिज़ नहीं नवाजा। हमारी सियासी अशराफिया अगरचे इसकी वजह से चोर और लुटेरे नजर आना शुरू हो गई। चोरों की बाबत ये तासुर भी उजागर हुआ कि वो जाली डिग्रियों की बदौलत कानून साज इदारों में घुस आते हैं। ये तासुर मजबूत तर हो गया तो इफ्तिखार चौधरी ने इन दिनों के वजीर आजम यूसुफ रज़ा गिलानी से एक चिट्ठी लिखने का तकाजा शुरू कर दिया। चिट्ठी के जरिए वो आसिफ जरदारी के स्विस बैंकों में छुपाए डॉलरों का सुराग लगाना चाह रहे थे। गिलानी साहब मतलूबा चिट्ठी लिखने को तैयार ना हुए, बिलाखिर तौहीन अदालत के मुजरिम करार पाए। यानी यूसुफ रज़ा गिलानी ने जिन जजों को बहाल किया उन्होंने ही इन्हें इक़्तिदार से निकाल बाहर किया। लेकिन अदालती फ़आलियत में चौधरी एतजाज अहसन तकरीबन ला ताल्लुक नजर आए। शिद्दत से ये सवाल उठाने की जरूरत महसूस ही ना की कि अदलिया बहाली के बावजूद रियासत को माँ की सूरत क्यों नहीं मिल पा रही। लेकिन इस मामले पर एतजाज अहसन की बेअतनाई ने मेरा दिल तोड़ दिया और हम दोनों के माबैन वो गर्मजोशी बरकरार ना रह पाई जो कई दिहाइयों पर मुहित थी। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।